Assalamualaikum, my AS students. How are you all? Today, in continuation of the previous lessons, we will continue with our new topic, and we will try that today our chapter number 1 comes to an end. So, in previous lesson, we discussed certain things like about the business and their dynamic environment. So today the first starting lesson will be the business success and failure. How a business can be a successful business, and why there might be failure for the business. तो उसकी कुछ reasons जो होंगी वो भी हम देख लेते हैं, and we will be skimming through these slides. और अगर इसमें further you need certain clarification or certain advice, तो definitely you are most welcome. आई विल बी गाइडिंग यू अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी या कन्फ्यूजन का फेस करना पड़ता है, एंड वी विल ट्राई टू कवर सर्टन क्वेश्चंस एज वेल एज यूजुअल. तो बिजनेस सक्सेस एंड फेलियर इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट. Businesses succeed or fail due to external and internal factors which are listed below. There are certain internal and external factors जिसको हम जहाँ पे लिखेंगे. तो सबसे पहले हम सक्सेस फैक्टर्स की बात करेंगे, जिसके अंदर डेफिनेटली बिजनेस का एक्यूमन इम्पोर्टेंट होता है कि बिज़नेस अपने कंसर्न्स को किस तरह से देख रहा है. गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वट एवर द चेंजिंग देयर आर हैपनिंग इन द मार्केट, तो उनको अंडरस्टैंड करना बिफोर टाइम so that they may plan accordingly. So that will be guaranteeing the business success. So efficient management of operations will be the second one. इंटरनल कंट्रोल्स एंड वर्किंग कंडीशंस, और जितना भी काम है जो कि बिजनेस ने अपने ऑपरेशंस को हैंडल करना होता है, तो दैट शुड बी वेल मैनेज्ड एफिशिएंटली. दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि एफिशिएंट का जब हम डेफिनेशन करती हैं, एंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट यू नो देयर आर टू टर्म्स. तो एफिशिएंट इज़ रेफरेंट टू द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द मिनिमम इनपुट, और कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट की रिडक्शन को हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं. तो इसलिए बिज़नेस को अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट करनी होती है, सो दैट दे बिकम सक्सेसफुल एंड दे कैन मैनेज एंड देयर कंट्रोल देयर कॉस्ट. और कॉस्ट अगर कम होगी तो डेफिनेटली एट द एंड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी बेटर, और बिज़नेस की सक्सेस जो है वो गारंटी होती है. इसके साथ साथ न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखना बिज़नेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है, बिकॉज व्हेन देयर इज़ ए चेंज इन द मार्केट, there are new opportunities popping into, और अपने बिजनेस को अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में से बिफोर हैंड देखनी होती है कि वेयर देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, and there should be sufficient financial management for the business so that they may be successful. So the core areas, if I briefly rephrase, so good understanding of the customer requirements, efficient control of the cost, hunting for the new investment opportunities, and appropriate and sufficient financial resources are needed, जिसको हम बाद में अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर भी देखेंगे. और इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस को भी अपने फाइनेंशियल पार्ट वाले लेसन्स के अंदर हम कवर करेंगे. सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. बट डेफिनेटली देयर विल बी सर्टन factors which will be causing certain failure of the business, that includes the poor management skills, which is very important. यानी अगर बिजनेस को अपने कंसर्न्स को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकता इन टाइम, किसी भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर अगर उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ख़ुसूसन ऑपरेशंस के अंदर अगर उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो वेस्टेज होगा, एनर्जी ज़ाय होगी, टाइम ज़ाय होगा, रिसोर्सेज जो हैं पहले भी लिमिटेड होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को अगर वो ज़ाय करना शुरू कर देते हैं किसी भी मिसमैनेजमेंट की वजह से, वेस्टेज की वजह से, तो इन द लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए डिफ़िकल्टीज़ में इजाफा हो सकता है. दूसरा रीज़न इन फेलियर का उनके लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. अगर बिजनेस अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, अपने क्रेडिटर्स का, डेटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, तो डेफिनेटली पीपल कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग, एंड देयर शुड बी सम रिटन रिकॉर्ड फॉर दैट. तो दिस रिटन रिकॉर्ड will guarantee success. If they are unable to keep the record of the things, so of course that will be causing failure. Or third reason is the lack of finances. If a business is having
less sources of finance or less arrangement of the finances. बैकअप पे अगर कोई फाइनेंस नहीं है टू डील विद एनी कॉन्टिजेंसी, इवन किसी भी किस्म का अगर उसको सर्टन किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बिज़नेस के पास इतना फाइनेंसेस ऑन हैंड होना चाहिए कि वो उसको कोप अप कर सके। और अगर नहीं कर सकेगा तो डेफिनेटली उसके लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का प्रॉब्लम आएगा और बिज़नेस जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है बिकॉज ऑफ लेस लिक्विड एसेट्स। तो इसका प्रॉब्लम भी एक फेलियर का एक बहुत बड़ा इशू होता है। ओवर एक्सपेंशन की वजह से भी बिजनेस फेल होते हैं क्योंकि उसकी वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द फेलियर आर, इफ आई रिवाइज, सो पुअर मैनेजमेंट स्किल्स इज़ वन ऑफ देम। रिकॉर्ड कीपिंग लेस होना, ये भी एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लैक ऑफ फाइनेंशियल पुअर कैश मैनेजमेंट इज़ अनदर कॉज ऑफ द बिजनेस फेलियर्स। सो अप टिल नाउ हमने बिजनेस के जो फैक्टर्स सक्सेस और फेलियर के अभी तक डिस्कस किए, एंड वी विल ट्राई कि हम इसके ऊपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन देख लें। इसके अंदर क्वेश्चन जो एवेल्युएशन का क्वेश्चन बन सकता है बिजनेस फेलियर्स के ऊपर, जो कि काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करना होता है। मुख्तलिफ रीज़न्स को जब आप जस्टिफाई करते हैं तो, और अपनी रिकमेंडेशन और सजेशंस जब आप पास ऑन करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, तो हम एवेल्युएशन का क्वेश्चन बनाते हैं। और इट कैन बी वेरीड फ्रॉम एनालिसिस एज वेल। 8 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें टॉपिक में से बन सकता है। तो लेट अस रीड वन क्वेश्चन एंड यू कैन प्रैक्टिस इट, कैन इवेल्युएट दैट पुअर रिकॉर्ड कीपिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड बिजनेस फेलियर। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके लिए ये चीज़ आई विल डेफिनेटली रीफ्रेज के जब भी आपके पास 12 मार्क का क्वेश्चन आ रहा होता है तो उस वक़्त आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस टास्क को लॉजिकली प्रूव करना होता है विच द एग्जामिनर इज़ वांटिंग यू टू आस्क। जैसे पुअर रिकॉर्ड कीपिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। सबसे पहले आप इसको इस्टेब्लिश करें कि पुअर रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से बिजनेस फेलियर कैसे हो सकता है, यानी यू विल गो विद दिस टास्क एंड लेटर ऑन यू कैन आल्सो कमेंट देयर आर सर्टन अदर रीजंस विच कैन काज द बिजनेस फेलियर, जिसका भी हमने पहले जिक्र किया, जैसे पुअर मैनेजमेंट स्किल्स हैं या लैक ऑफ फाइनेंसेस हैं, तो उसके ऊपर आप बात करेंगे तो ये एवेल्युएशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड डियर माय स्टूडेंट्स, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है एंटरप्रेन्योर एंड इट्स क्वालिटीज़। इसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली हर साल या एक साल को अगर आप स्किप करें तो दूसरे साल में एंटरप्रेन्योर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। छोटा क्वेश्चन होता है, अमूमन AO1 और AO2 का होता है, जिसमें एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है या एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ के ऊपर इसके अंदर एक सवाल बन सकता है। तो हु इज एंटरप्रेन्योर? द पर्सन हु टेक्स रिस्क, हु इन्वेस्टेड मनी, हु हैज़ ए प्लान, हु टेक्स इनिशिएटिव। तो whatever the person who is stepping into taking some initiative, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। और वो डेफिनेटली इसको हम जब आप वर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन रीड कि देयर इज ए सम वर्ड, दे आर द पर्सन्स वर्किंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सॉरी, दिस इज विल बी फॉर इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर एक दूसरी टर्म है जो कि आपके कोर्स में मौजूद है। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इनिशियली स्टार्ट द बिजनेस एंड इन्वेस्ट हिज मनी एंड टेक्स द रिस्क और कंबाइंस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर एबिलिटी एंटरप्राइजिंग होती है। बट इंट्राप्रेन्योर इज अ बिट डिफरेंट बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर द एंटरप्रेन्योर बट हैज़ द सिमिलर क्वालिटीज़, यानी ही इज़ एन इनिशिएटिव टेकर पर्सन, ही इज़ ए रिस्क टेकर। उसके अंदर बाउंस बैक एबिलिटी होती है, वो एक इनोवेटिव पर्सन होता है। तो उसके अंदर एबिलिटीज़ एंटरप्रेन्योर की ही होती हैं, बट ही इज़ वर्किंग समहाउ फॉर द business or entrepreneur, and he can start with the help of business, he can start new projects। तो जब वो न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करता है तो उसका जो रिस्क होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस का होता है जिसमें वो एम्प्लॉय होता है। तो इसलिए इंट्राप्रेन्योर की जो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बन सकता है फॉर ए सर्टन नंबर्स लाइक 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, personal skills and abilities that are needed for the success of the business are he should be innovative, he should be committed to his work, he should be self driven, he should be having a multi skilled approach।
उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे उसको मार्केट का पता होना चाहिए, उसके फाइनेंसिस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको अपने जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं, द पर्सन शुड बी हैविंग ऑल दो स्किल्स, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ही शुड हैव वेरी गुड लीडरशिप स्किल्स, he should motivate the people, encourage the people, he is having risk taking because unseen चीज़ों के अंदर वो जब इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो he is taking risk, so उसके अंदर एक ability to take the risk is very important, and there are definitely role in the success of the business, entrepreneur का जो रोल है वो काफ़ी important होता है, इसके ऊपर भी एक सवाल बन सकता है। and entrepreneur identify gaps, they create business plan, they invest their savings, and they finally accept the authority। तो सारा कुछ जो कि लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सो एंटरप्रेन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन who is the who is at the bottom of success of the business, because everything he is going to decide। तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर डेफिनेटली वी विल बी आस्क्ड सम सर्टेन क्वेश्चन, तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। देयर कैन बी सम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, तो लेट अस रीड देम, आप खुद भी इसको देख लें, इट विल बी मोर इजी फॉर यू दैट यू कैन रीड दिस ऑल क्वेश्चन, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। There can be different questions from this part, and I have listed from all areas of examination, जैसे कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हो सकता है, एप्लीकेशन का और एनालिसिस और एवेल्यूशन का क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ सकता है। So this is what today's lesson was. Thank you very much for being with me on this small topic, and if you have any question you can definitely ask me. Great.